जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा है और मैं बलिया कॉमर्स इकोनॉमी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं। और ये कहाँ पे चलता है सर? ये द्वारकापुरी कॉलोनी में चलता है, बलिया में, नियर बाई चंद्रशेखर आज़ाद ITI। लेकिन सर बात की जाए कॉमर्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं बना जाता है। बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेंगे तो किन किन क्षेत्रों में जाएंगे, क्या इससे फायदा है क्या नुकसान है, और कब कॉमर्स करना, कब इसका कैसे होता है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो जैसे बच्चा क्लास 10th कंप्लीट करता है, इसके बाद उसके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं कि वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th के बाद साइंस ऑप्ट करता है, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, हम बलिया की बात करें, स्पेशली पूर्वांचल की बात करें, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है गार्जियन का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कि कॉमर्स को लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं। यानी कि अगर उनको साइंस नहीं मिल रहा है तो फिर वो कॉमर्स के लिए जाते हैं। इट मीन्स कि वो चीज़ों को एक तरीके से निम्न स्तरीय तरीके से देख रहे हैं। यानी हमारा कॉमर्स क्या है कि उस तरीके से हमारा माइंडसेट अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। जब हम बलिया में आए थे कॉमर्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, अपना इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, तो मैं 10-12 साल पहले की बात करूँ, जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट 10 साल पहले था, 12 साल पहले, सेम वही चीज़ें अब भी हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि बलिया कॉमर्स इकोनॉमी 1.5 साल से अभी जिस तरीके से काम किया है, 1.5 साल के अंतराल में हमने कॉमर्स को जिस तरीके से प्रमोट किया है, अभी अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स को लेके बढ़ी है। और कई सारे स्टूडेंट सामने आ रहे हैं कॉमर्स को लेने के लिए, एज ए अपना सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और हमसे बात करने के बाद इवन जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इवन जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, जिनसे भी मेरे मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो उनका एक ही रिक्वेस्ट होता है या फिर उनका एक बात होता है कि सर आप पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे। आप यहाँ पे बलिया में इतनी अच्छे तरीके से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी रिग्रेट भी होता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, वो भी कभी कभी जेलस फील करते हैं चाहेंगे सर कि कई बच्चों और पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है कि कॉमर्स करके हम किन क्षेत्रों में जाएंगे, क्या इसमें करियर बना सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, दिस इज़ द एरा ऑफ कॉमर्स। अभी की हम बात करें तो आप देखेंगे बलिया कॉमर्स इकोनॉमी हमने नाम रखा हुआ इंस्टीट्यूट का, और यहाँ पे आप टैगलाइन देखेंगे, क्योंकि कॉमर्स से सब होता है। तो आप इस चीज़ की गहनता को समझ सकते हैं कि आज के डेट में कॉमर्स की जो स्कोप है वो हर फील्ड में है। इवन आप देखेंगे जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का है वो कल को जाके अपना BSc कर रहा है या फिर अपना ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया, वो आगे जाके MBA ऑप्ट करता है। इट मीन्स कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपके स्कोप हैं। इवन हम बात करें ट्रेडिशनल तरीके से तो CA है, CS है, CMA है, FRB है। इसके अलावा बहुत सारे अभी कोर्सेज आपके कॉमर्स में लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इसमें स्कोप की कमी नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, केवल अवेयरनेस की कमी है अगर हम बात करें तो कॉमर्स में देयर आर लॉट ऑफ स्कोप। हम अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से इन सारे कोर्सेज के बारे में कि आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं अपने लेवल पे। बलिया कॉमर्स में और भी क्या क्या सब खासियत है, किस तरह के बच्चों को गाइड करता है, क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ कराया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे बलिया में जो सबसे बड़ा विज़न हम लेके आए हैं वो स्पेशली कि कॉमर्स के प्रति जो भी स्टूडेंट हैं उनको अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, और कॉमर्स में क्या क्या स्कोप हैं, किस किस तरफ जा सकते हैं, वो चीज़ें हैं। हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं कि हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लास 11th 12th के लिए कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस चल रही हैं। इवन हम CUT UG की प्रिपरेशन करा रहे हैं कॉमर्स के क्षेत्र में। CUT PG की हम तैयारी करा रहे हैं। UGC नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में प्रिपरेशन करा रहे हैं। एकेडमिक कोर्सेज सारे चल रहे हैं बीकॉम के, यानी सेमेस्टर बीकॉम के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज कॉमर्स नॉन दिया है। इसके अलावा हमारा एनुअल इवेंट है जिसका नाम हमने कॉमर्स क्रेज रखा हुआ है। इसके अलावा हमारा फेयरवेल सेलिब्रेशन है जहाँ पे हम बच्चों को एक ग्रैंड फेयरवेल देते हैं, उसका नाम नेक्स्ट स्टार्ट के नाम से रखा हुआ है। और कई सारी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा ब्रांड नेम बलिया कॉमर्स इकोनॉमी। इसके अलावा ये हमारा
कॉमर्स जो एनुअल इवेंट का नाम है, ये फ्रेशर्स पार्टी हमारा कॉमर्स एनर्जी है, और ये है हमारा नेक्स्ट स्टार्ट। क्या बात है सर, क्या बात है। यानी हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं, हमने सबका एक स्पेसिफिक नामकरण कर रखा है। हमारा एक सोशल एक्टिविटीज़ भी चलता है जिसका हमने नाम क्लियरिटी रखा हुआ है। हम आए दिन कई सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज भी अपने इंस्टीट्यूट पर कराते रहते हैं, जो कि बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के जो लोकल लेवल पे कॉलेजेस हैं वो अभी नहीं करा पा रहे हैं जिस लेवल पे हम यहाँ पे करा रहे हैं वो सारी। बात की जाए कहीं ना कहीं इस समय ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में लिप्त रह रहे हैं जी, जो भी बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल में काफ़ी समय दे रहे हैं, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र से भटकते जा रहे हैं। उस आपकी कंडीशन में बलिया के युवाओं के लिए क्या आप जो सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है, और इस पे मैं बात करूं तो पिछले मैं 40 दिन से एक प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा हूं, जिसमें मैं एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं कि जो नया साल 2025 आने वाला है उसकी हम शुरुआत बेहतर तरीके से कैसे कर सकें। तो हम 60 डेज चैलेंज प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम कोई ना कोई एक एक्टिविटीज़ देते रहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे क्या करें कि वो हैबिट को सीखें और जो आने वाला 2025 है उसकी शुरुआत एक बेहतर तरीके से हो पाए। सोशल मीडिया की बात करें, जो मैं 60 डेज चैलेंज प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक्टिविटीज़ देता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का जो उनको एक हैबिट लगा हुआ है उससे किस तरीके से दूर हो सकते हैं। तो मैं बात करूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए, उनके हैबिट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए टास्क मैंने दिया इनिशियल लेवल पे कि आपको 2 घंटे तक फ़ोन से दूर रहना है, पहली चीज़। इसके बाद मैंने कितने बच्चे इसमें सफल हो गए सर? इसमें अभी के टाइम में मोर देन 50 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है मेरे से, और उसमें से बात करूं तो 40 बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ करके दिखाया है और 2 घंटे बिना फ़ोन के साथ रहे। अगला टास्क मैंने हफ्ते 10 दिन के बाद दिया, उसमें मैंने इनको टास्क दिया था कि आपको जो सोशल मीडिया के जितने सारे ऐप्स हैं आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा मेरा टाइम किस सोशल मीडिया पे जाता है। आई मीन कि इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है। मैं उन्हें बोला कि जिस ऐप में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है उसको 24 आवर के लिए अनइंस्टॉल करना है, और आपको देखना है कि कैसा आपको लगता है। तो ये चीज़ मैंने करा है कि जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम जा रहा है जिस सोशल मीडिया पे, आप उससे दूर रह के कैसे अपना टाइम इन अदर वेज या फिर प्रोडक्टिव तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। अभी मैं अगला टास्क देने वाला हूँ, जो मैंने अभी केवल सोशल मीडिया को, ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात करी थी, अभी हम करेंगे कि पूरे 1 दिन के लिए आपको बिना फ़ोन के साथ रहना है, 24 आवर्स विदाउट फ़ोन, और आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। आपको है बच्चे दूर कर जाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चों के अंदर जिस तरीके से हमने वो एक एटीट्यूड और बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम किया है वो ज़रूर करेंगे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने बच्चे कनेक्टेड हैं उसमें से मोर देन 50% बच्चे ये टास्क करेंगे। आपको रोकना चाहेंगे सर, लेकिन कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आए या कमर्शियल, और आपके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि कई दूर से पीएचडी करने के बाद, दिल्ली में रहने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी जॉब जो आपके हाथों में थे जी, आपने उस चीज़ों को त्याग कर बलिया आकर बच्चों को सेवा दे रहे हैं, ये आपका क्या उद्देश्य है सर? कहीं ना कहीं लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के, और आए दिन जब भी किसी से भी मुलाकात होती है, इवन जब हम अपना ग्रैंड ओपनिंग किए थे इंस्टीट्यूट का, तब भी ये सवाल सारे लोगों के जहन में था कि इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन के बाद आप बलिया में क्यों हैं। हमारा एड्रेस द्वारकापुरी कॉलोनी बलिया में है, नियर चंद्रशेखर आज़ाद ITI बस स्टैंड से जस्ट पास में है, और रेलवे स्टेशन से थोड़े ही डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर की रेंज में ही है। थैंक यू सर। वेलकम।